खत को जाकर दरिया में डाल दो। क्या लिखा, क्या नील, अगर तू रब के हुक्म से चलता है तो रब का बंदा उमर तुझे हुक्म देता है कि तू चल, अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तू चल या ना चल। अब उस खत को, उस चिट्ठी को जो हजरत उमर फारूक ने मदीना में लिखी थी, नील में फेंका गया, नील चल पड़ा और फिर कभी खुश्क ना हुआ। लोग प्यारे मुस्तफा के इख्तियार पर अजीब बातें करते हैं, हुजूर के इख्तियार पर बातें करते हैं। मैं कहता हूं मेरे मुस्तफा की शान का अंदाजा कौन कर सकता है? हुजूर के गुलामों के खत बंद दरियाओं को जारी करते थे। प्यारे मुस्तफा के गुलामों के खत बंद दरियाओं को जारी कर देते हैं। हुजूर के गुलाम मदीना में बैठकर खत लिखे, बंद दरिया जारी हो जाते हैं। हजरत उस्मान गनी आपसे एक आदमी मिलने के लिए आए तो रास्ते में किसी गैर महरम औरत पर नजर पड़ गई। हजरत उस्मान गनी के पास आए तो उस्मान गनी ने फरमाया, आज तेरी निगाहों के किनारे कुछ आलूदा है। वो कहने लगे हाँ, लेकिन उस्मान ये तो बताइए क्या आप पर वही उतरती है? उस्मान गनी कहने लगे वही तो नहीं उतरती, पर वही वाले के पास बैठता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह मुस्तफा के गुलामों का इल्म, कहा वही तो नहीं उतरी पर वही वाले के पास बैठता रहा हूँ। ये तो हुजूर के डायरेक्ट तरबियत याफ्ता है, निगाहों के असीर। सैकड़ों साल बाद जो पैदा हुए हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पृथ्वीराज के तालाब के किनारे हैं, तो कोई मुरीद पास लोटा भरने के लिए नहीं, उस दरिया के किनारे, तालाब के किनारे जो सबसे बड़ा हिंदुओं का बुत था, ख्वाजा अजमेरी ने उसे फरमाया, बुता आके मेरा लोटा भर। आकर ख्वाजा अजमेरी का लोटा भरने लगा। मैं कहता हूं हिंदुओं जिसे तुम पूजते हो वो तो हमारे वलियों के लोटे भरते हैं। और मैं अक्सर अर्ज करता हूँ, लोग कहते हैं वली क्या कर सकता है? मैं कहता हूँ वली चाहे तो हवा में उड़ते हुए जादूगर के सर पर अपनी जूतियां भी मार सकता है। वली चाहे तो पृथ्वीराज के तालाब के किनारे खड़े सबसे बड़े बुत से अपना लोटा भी भरवा सकता है। वली चाहे तो माथे पर से जहन्नुमी मिटाकर जन्नती भी लिख सकता है। अजमेर का वली की नजर उठाए 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ा देता है। चूड़ा शरीफ का वली एक नजर उठाए लाखों को वली बना। महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान पर 16-17 हमले किए पर फतह नहीं मिलती। आखिर पर हजरत अबुल हसन खरकानी के पास गया, कहने लगा 17 हमले कर चुका हूं, फतह नहीं मिली। शेख अबुल हसन खरकानी ने फरमाया, महमूद गज़नवी मेरा ये कुर्ता ले जा, जब जंग जोरों पर हो इस कुर्ते को सामने रख के इसके वसीले से दुआ मांगना, फतह मिल जाएगी। एन जंग जोरों पर थी, महमूद गज़नवी ने उस कुर्ते को सामने रखा, अर्ज की मौला तुझे अपने इस बंदे के कुर्ते का वसीला मुझे हिंदुस्तान पर फतह दे। हिंदुस्तान 100 मनात फतह हो गया। जब फतह करने के बाद महमूद गज़नवी हजरत अबुल हसन खरकानी के पास पहुंचा। अबुल हसन खरकानी ने फरमाया, महमूद गज़नवी क्या मांगा? महमूद गज़नवी कहने लगा, या हजरत आपके कुर्ते के वसीले से 100 मनात पर फतह मांगी। आपने फरमाया, महमूद गज़नवी तूने कब मांगा है? तूने मेरे कुर्ते के वसीले से कब मांगा है? अगर तू उस वक्त ये दुआ मांगता कि मौला इस कुर्ते का वसीला पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान कर दे, तो रब की रहमत इस बात पर तुली बैठी थी कि अबुल हसन खरकानी के कुर्ते के वसीले से मैं सारे हिंदुस्तान को मुसलमान कर दूं। क्या है? धागे का बना हुआ कुर्ता है, पर वो ताकत तलवारों में नहीं, वो ताकत तीरों में नहीं, वो ताकत सिपाह में नहीं, वो ताकत अफवाज में नहीं जो ताकत अल्लाह के वली के कुर्ते में है। वो ताकत एटम बम में भी नहीं जो ताकत अल्लाह के वली के कुर्ते में है। आपने कहा, महमूद गज़नवी तूने कब मांगा है? अगर तू उस वक्त ये मांगता कि मौला अबुल हसन खरकानी के कुर्ते के वसीले से पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान कर दे, तो रब की रहमत इस बात पर तुली बैठी थी कि मैं पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान कर दूंगा। सुभान अल्लाह। यह है कुर्ता, यह है कुर्ते की ताकत। और मैं अर्ज करता हूँ, सुनियो हम लोग कुर्तों के मानने वाले हैं। चाहे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता है अपने बाप के लिए, हजरत याकूब के लिए, चाहे वो कुर्ता हो, चाहे हजरत अबुल हसन खरकानी का कुर्ता हो, हम कुर्तों के मानने वाले हैं। धोती लंगोटी वाले और हैं, कुर्तों वाले और हैं।
हमारा ताल्लुक अल्लाह के वलियों से है। अबुल हसन खरकानी का कुर्ता आया तो मैं अर्ज करता हूँ सुभान अल्लाह। इस्लाम आया बर्रे सगीर में अल्लाह के वलियों की बदौलत। इस्लाम फैलाया पीरों ने, पीरों के मानने वालों ने। बर्रे सगीर में इस्लाम फैलाया पीरों ने, पीरों के मानने वालों ने। और पाकिस्तान बनाया पीरों ने, पीरों के मानने वालों ने। ऑल इंडिया बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस जिसमें सारे पीर और सुन्नी उलमा जमा थे, उन्होंने अहद किया था कि अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह मुतालबा पाकिस्तान से पीछे भी हट गए, हम पीर और पीरों के मानने वाले पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। पाकिस्तान बनाया पीरों ने, पीरों के मानने वालों ने। इस्लाम फैलाया पीरों ने, पीरों के मानने वालों ने। ख्वाजा अजमेरी जब आए हिंदुस्तान में तो किधर गए? दाता अली हजवेरी की कब्र पाक पर, वहां पर चिल्ला किया। जब चिल्ला किया उठे तो क्या कहा? गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिल आरा रहनुमा। उठकर 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ा दिया। अल्लाह अल्लाह। मैं कहता हूं कब्र पर जाने वाले पीर ने 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाया। तुम बताओ कब्रों के मुनकिरों, तुमने कितनों को कलमा पढ़ाया? उधर दाता अली हजवेरी भी सैयद, ख्वाजा अजमेरी भी सैयद। और उधर ख्वाजा अजमेरी आपकी कब्र पाक पर आए, चिल्ला किया, उठकर कहा गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिल आरा रहनुमा। उठकर 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ा दिया। कब्र में जो लेटा है दाता अली हजवेरी वो भी सैयद, जो कब्र पर चिल्ला कर रहे वो भी सैयद। बता दिया सैयदों ने कि हो सैयद कब्र में चला भी जाए फैज दे भी सकता है, फैज ले भी सकता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, अस्सलाम यजुला शरीफ, हमारा पाक जुला शरीफ, बिला गद्दी, हिज़्बुल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, हवाई हवा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता आया, हज़रत याकूब की आंखों पर लगाया गया, बेनाई पलट आई। जिस वक्त हज़रत जुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर 7वें कमरे में गई तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उस वक्त हजारों मील दूर थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में, याकूब अलैहिस्सलाम किनान में। तो वहां पर मिस्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हज़रत जुलेखा 7वें कमरे में लेकर गई तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक नजर आया। आपने बोला बेटा यूसुफ जुलेखा की तरफ नहीं देखना, अगर देखा तो नबूवत चली जाएगी। लाखों मील का फासला। पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र में भी है, किनान में भी है। तो जब याकूब अलैहिस्सलाम एक वक्त, एक लम्हा, एक घड़ी में मिस्र और किनान में हाजिर नाजिर हो सकते हैं, तो मेरे मुस्तफा भी एक लम्हा, एक घड़ी, एक सेकंड में मदीना और पाकिस्तान में हाजिर नाजिर हो सकते हैं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। महबूब की जुल्फ कमंद अंदर जब फंस जाइए फिर फड़कना की, रखी कदम जमा के उसके अंदर सख्त खाटियां बेच के थिड़कना की। जिन्हें भाव फिराक का गल पाया दस ओना जानिया छिड़कना की। लगी जाग तक उन्नी दी आस हुई, कच्चे दुध नु अलमारी रखना की। तुझे मकाम मुस्तफा की समझ तब आएगी जब तू किसी अल्लाह वाले की नजरों का असीर हो जाए। अल्लाह वाले की गुलामी में आ जाएगा, अल्लाह वालों की गुलामी में आ जाएगा, फिर पता चलेगा मकाम मुस्तफा क्या है, अजमत मुस्तफा क्या है, शान मुस्तफा क्या है। प्यारे मुस्तफा हिंदुस्तान की तरफ रुख फरमाकर अपनी कमीज मुबारक के बटन भी खोल देते। हुजूर फरमाते मुझे इधर से इस्लाम की खुशबू आ रही है। यानी हिंदुस्तान के मुसलमानों का इस्लाम खुशबूदार है, खुशबूदार है हिंदुस्तान के मुसलमानों का इस्लाम। हुजूर अपनी कमीज मुबारक के बटन खोलकर फरमाते मुझे हिंदुस्तान से इस्लाम की खुशबू आ रही है। ये हिंदुस्तान में जो इस्लाम की खुशबू है वो किसकी बदौलत है? निगाह मुस्तफा की बदौलत, अताए मुस्तफा की बदौलत और हुजूर के गुलामों की बदौलत। ये खुशबू किस वजह से है? ये खुशबू किसकी थी? ये खुशबू थी दाता अली हजवेरी की, ये खुशबू थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की, ये खुशबू थी पीर मेहर शाह साहब गोलरबी की, ये खुशबू थी पीर जमात अली शाह की, ये खुशबू थी ख्वाजा नूरे मोहम्मद जुलाही की।
हुजूर के मकाम मर्तबे का कोई अकल इदराक नहीं कर सकती। हुजूर का मकाम मर्तबा हमारे इल्मों से भी बुलंद है, अकलों से बुलंद है, फहम से बुलंद है। अल्लाह ने प्यारे मुस्तफा को उधर बुलाया कि खुद सारी हदों को तोड़ दिया। अल्लाह ने आंखें खोलो, मेरे यार की शाने देखो, हर हद को तोड़कर मैंने अपने यार को अपने पास बुलाया। सुभान अल्लाह। तुम सब मिलकर मुस्तफा के मकाम तक नहीं पहुंच सकते, उस जगह तक नहीं जा सकते जहां तक मुस्तफा के कदम लगे थे। प्यारे मुस्तफा सिदरातुल मुंतहा पर गए। हुजूर ने फरमाया जिब्रील अपनी असली सूरत दिखाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अपने 600 परों को खोला। हुजूर ने सारे के सारे जिब्रील को देख लिया। जब हुजूर ने सारे के सारे जिब्रील का मुशाहिदा फरमा लिया तो अब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़, या रसूल अल्लाह, आपने तो मेरी हकीकत को देख लिया, मुझे अपनी हकीकत दिखाइए। हुजूर ने फरमाया जिब्रील मेरी हकीकत देख लिया, सिदरा से पार आ जाओ। या रसूल अल्लाह, लो तनो तन मिलत अल्लाह तरक्तु, बाल बराबर भी आगे गया मेरे पर जल जाएंगे। सुभान अल्लाह। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 600 परों को खोला। हुजूर ने सारे के सारे जिब्रील को देख लिया, पर अहमद अरब कुशायद आप पर जलील ता अबद बदहोश मानत जिब्रील। प्यारे मुस्तफा अपने हुस्न के पर्दों पर से एक पर्दा हटा देते, कयामत तक के लिए जिब्रील भी बेहोश हो जाता। अल्लाह अल्लाह। कयामत तक के लिए जिब्रील भी बेहोश हो जाता। 1,26,000 पैगंबरां चो रब ने एक भी घलिया हुजूर वर्गा असली हुस्न जमात विच सच्चे, एक भी नक्शली ढलिया हुजूर वर्गा, एक भी शाहिली साहब हुजूर वर्गी, एक भी शिकाली चलिया हुजूर वर्गा, तू तो भी नालैन की खाक भी नहीं, पर्दा फिर